हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 की क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा। और गाइस, इस क्वेश्चन में टोटल 5 पार्ट है, पाँचों पार्ट में इसी वीडियो में कराऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा। क्वेश्चन ने कहा है कि गाइस, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2, C1/C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो गाइस, क्वेश्चन ने क्या कहा मैं अच्छे से समझाता हूँ। क्वेश्चन ने कहा है कि गाइस, ये जो नीचे 5 पार्ट दिया है, मैंने तो यहाँ एक लिख के रखा है, एक एक करके सारी कराऊंगा। तो ऐसे पांचों पार्टों के लिए कहा है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, इनका रेशियोज़ A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये सब रेशियोज़ चेक करके हमें बताना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो गाइस, ये चेक करूँगा कैसे, तो इसके लिए मैं कुछ दिखाना चाहूँगा। तो गाइज़, पहले क्वेश्चन में भी मैंने ये डिस्कस किया था। अगर गाइज़ ये जो रेशियोज़ है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 हुआ तो होगा इंटरसेक्टिंग। मतलब गाइज़, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको अगर हम ग्राफ में लिखेंगे, मतलब दोनों इक्वेशन से दो लाइन बनेगा और लाइन इंटरसेक्ट करेगा अगर रेशियो A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 होता है। और इस सिचुएशन में हम कहेंगे कॉन्सिस्टेंट, और इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब एक ही सॉल्यूशन होता है। अब सेकेंड पॉइंट को देखो। अगर A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 होता है तो क्या होता है गाइज, जिन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन की रेशियोज इस टाइप से आएगा तो उनका ग्राफ ऐसे हो जाएगा, मतलब कोइंसिडेंट हो जाएगा, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो जाएगा। और इस सिचुएशन में भी कॉन्सिस्टेंट ही होगा और मेनी सोल्यूशन होगा। तो गाइस, पहले पॉइंट में था यूनिक सोल्यूशन, मतलब एक ही सोल्यूशन। क्यों गाइस, एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे इंटरसेक्ट करेगा और इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही उसका सोल्यूशन होगा। तो एक बार इंटरसेक्ट करता है तो यूनिक सोल्यूशन होता है। तो यहाँ गाइस, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा तो कितने बार इंटरसेक्ट करेगा, मतलब अनलिमिटेड टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए इसका सॉल्यूशन भी अनलिमिटेड होगा, इसलिए मेनी सोल्यूशन होता है। लेकिन इसी कंडीशन में भी कंसिस्टेंट ही होता है। अब तीसरा रेशियो को देखो। अगर गाइस कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की रेशियोज़ A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 आता है तो गाइस, अगर उनसे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो लाइंस पैरेलल आएगा, और इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन होगा। गाइस, नो सॉल्यूशन क्यों होगा, देखो, एक बार इंटरसेक्ट करता है तो एक सॉल्यूशन निकलता है, और मेनी टाइम्स इंटरसेक्ट करता है तो मेनी सॉल्यूशन निकलता है। यहाँ एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं किया, इसीलिए नो सॉल्यूशन। तो गाइस, क्वेश्चन में जो पार्ट्स दिया हुआ है, 5 पार्ट दिया है टोटल, पांचों पार्ट में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है। हम पांचों पार्ट में देखेंगे कि इनमें से कौन सा सिचुएशन में आ रहा है उनका रेशियोज़। अगर इस सिचुएशन में आएगा तो हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। इस सिचुएशन में आएगा तो भी कंसिस्टेंट कहेंगे। अगर इस सिचुएशन में आया तो इनकंसिस्टेंट कहेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, पहले फर्स्ट पार्ट, और ये सब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो गाइस, हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन किस फॉर्मेट में होता है, AX + BY + C = 0, इस फॉर्म में होता है। तो गाइस, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे और A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल लेंगे। उसके बाद रेशियोज को चेक करेंगे। तो चलिए कंपेयर करते हैं। तो गाइस, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इससे मैं A1 B1 C1 निकालूंगा और सेकेंड इक्वेशन से A2 B2 C2 निकाल लूँगा। अब गाइस, कंपेयर करते हैं। x के साथ a होता है तो यहाँ x के साथ 3 है, मतलब A1 3 हुआ। y के साथ b होता है तो यहाँ y के साथ 2 है, तो मतलब B1 2 हुआ। और c अकेला रहता है तो गाइस, ये जो प्लस c है, इसको इस साइड में ले चले जाएंगे तो माइनस c हो जाएगा, मतलब c का वैल्यू -5 है। तो गाइस, यहाँ जो 5 है वो इक्वल के इस साइड होना चाहिए, मतलब लेफ़्ट साइड में होना चाहिए, यहाँ राइट साइड में है, तो इसको लेफ़्ट साइड में ले चले जाएंगे तो ये -5 हो जाएगा, इसलिए c का वैल्यू -5 है और ये C1 होगा। अभी हम इस इक्वेशन से A2 B2 C2 निकाल लेंगे। तो गाइस, x के साथ a होता है तो A2 कितना होगा, यहाँ 2 है x के साथ तो A2 हुआ 2, B2। y के साथ b होता है तो यहाँ y के साथ -3 है, मतलब B2 कितना होगा, -3 हो जाएगा। अभी c अकेला रहता है और c लेफ़्ट साइड में है, यहाँ c राइट साइड में है, तो इसको लेफ़्ट साइड में ले चले जाएंगे तो +7 -7 हो जाएगा, और c का वैल्यू कितना होगा, C2 की वैल्यू -7 हो जाएगा। अभी हम इसको रेशियो बना लेते हैं, A1/A2
A2। तो गाइस A1 बाई A2 कितना होगा, A1 है 3 और A2 है 2, और B1 बाई B2 कितना होगा देखते हैं, B1 बाई B2, B1 है 2 और B2 है -3। नेक्स्ट C1 बाई C2 2, और C1 है गाइज -5 और C2 है -7। तो गाइज माइनस माइनस कट जाएगा, तो फाइनली C1 बाई C2 निकला 5/7। तो गाइज हमने देखा कि A1 बाई A2 3/2 हो रहा है, B1 बाई B2 2/-3 हो रहा है। तो ये फर्स्ट A1 बाई A2 और B1 बाई B2 भी इक्वल नहीं, तो ये लिख लेते हैं A1 बाई A2 नॉट इक्वल B1 बाई B2। अब गाइज A1 बाई A2 इक्वल अगर B1 बाई B2 निकलता तो हम C1 बाई C2 इसके साथ लिखते हैं। ये देखो गाइज, फर्स्ट जो सिचुएशन होता है रेशियोज़ का, A1 बाई A2 नॉट इक्वल B1 बाई B2, जो इंटरसेक्टिंग होता है, और इंटरसेक्टिंग होगा तो कॉन्सिस्टेंट होगा। तो गाइज ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसकी रेशियो A1 बाई A2 नॉट इक्वल B1 बाई B2 है। तो गाइज ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट हो। तो देखो गाइज मैंने नीचे लिख लिया, दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट। अब चलिए सेकेंड पार्ट को देखते हैं। अब देखो गाइज सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। तो इसका हमें रेशियोज़ चेक करना है। तो पहले पार्ट जैसे किया था वैसे ही करेंगे। तो गाइज ये जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, ax + by + c = 0। तो इसके साथ कंपेयर करके हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लेंगे। x के साथ a होता है तो यहाँ x के साथ 2 है, मतलब a1 हुआ 2, और y के साथ b होता है तो b1 हुआ -3, और c अकेला होता है और लेफ़्ट साइड में होता है तो यहाँ 8 अकेला है तो 8c होगा, और ये लेफ़्ट साइड में ले आएंगे तो -8 होगा, तो c1 हुआ -8। x के साथ a है तो यहाँ सेकेंड इक्वेशन में x के साथ 4 है तो मतलब a2 4 हुआ, y के साथ b होता है तो y के साथ -6 है मतलब b2 -6 हुआ, और c अकेला होता है तो यहाँ अकेला 9 है, और इसको लेफ़्ट साइड में ले आएंगे तो ये -9 हो जाएगा। अभी गाइज रेशियो बना लेते हैं A1 बाई A2। तो गाइज यहाँ A1 कितना है 2 है और A2 कितना है 4 है, तो काटेंगे तो 2 में 1 टाइम्स 4 में 2 टाइम्स, आंसर निकला 1/2। तो अभी B1 बाई B2, तो B1 कितना है -3 है और B2 कितना है -6 है। तो गाइस काटेंगे तो माइनस माइनस कटेगा, 3 में 1 टाइम्स 6 में 2 टाइम्स, अल्टीमेटली गाइस B1 बाई B2 भी निकला 1/2। अभी C1 बाई C2 चेक कर लेंगे, C1 बाई C2। तो गाइस यहाँ C1 कितना है -8 और C2 -9, -8 बाई -9। तो गाइस यहाँ माइनस माइनस कटेगा, लेकिन आंसर होगा कितना 8/9। तो गाइस यहाँ एक चीज़ देखो, A1 बाई A2 निकला कितना 1/2, B1 बाई B2 भी निकला 1/2, लेकिन C1 बाई C2 निकला 8/9। तो मतलब गाइस A1 बाई A2 इक्वल है B1 बाई B2 के और नॉट इक्वल है C1 बाई C2 के। मतलब ऐसे हुआ कि A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 नॉट इक्वल C1 बाई C2 हुआ। तो गाइस इस सिचुएशन में क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मैं दिखा देता हूँ फिर से एक बार। तो गाइस यहाँ देखो A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 नॉट इक्वल C1 बाई C2 होता है, तो क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट होता है। तो गाइस ऐसे ही निकला हमारा A1 बाई A2 B1 बाई B2 नॉट इक्वल C1 बाई C2। तो क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकॉन्सिस्टेंट होगा। तो गाइस यहाँ मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ इनकॉन्सिस्टेंट। तो गाइस लिख लिया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकॉन्सिस्टेंट होगा। अब चलिए थर्ड पार्ट को देखते हैं। अब गाइस थर्ड पार्ट को देखो, थर्ड पार्ट में ये दिया हुआ है और इन दोनों को कंपेयर करेंगे इसके साथ और ये सब निकाल लेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो गाइस x के साथ a होता है तो x के साथ 3/2 है, मतलब A1 हुआ। तो गाइस A1 हुआ 3/2 और y के साथ b है तो b कितना हुआ 5/3, B1 हुआ 5/3 और c अकेला रहता है और यहाँ c 7 है तो मतलब c 7 होगा, लेकिन ये इस साइड में ले आऊँगा तो -7 हो जाएगा, तो C1 हुआ -7। अभी A2 B2 C2। अभी गाइस x के साथ a होता है तो x के साथ यहाँ 9 है तो मतलब A2 9 और B2 हुआ y के साथ -10 B2 -10
और C2 गाइस 14। तो गाइस यहाँ अकेला 14 है, C2 14 होगा, लेकिन इसको लेफ़्ट साइड में ले आएंगे तो ये -14 हो जाएगा। अभी गाइस रेशियो बनाएंगे A1/A2। तो गाइस A1 कितना है 3/2 है और A2 कितना है 9 है। अब गाइस देखो ये जो रेशियो है ऊपर जो है वो ऑलरेडी फ्रैक्शन में है और नीचे 9 है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं गाइस, ऊपर का जो फ्रैक्शन होता है वो ऐसे हो जाता है कि ऊपर का ऊपर में रह जाता है और नीचे वाला नीचे उतर जाता है। और नीचे अकेला 9 है तो ये नीचे है, नीचे ही रह जाएगा। और काटेंगे तो 3 9 में 3 टाइम्स, तो बचा कितना, ऊपर कुछ भी नहीं मतलब 1 और नीचे 3 2 ज़र 6 बचा। अभी B1/B2 निकालेंगे। तो यहाँ लिख लिया B1/B2। B1 कितना है गाइस, B1 है 5/3, तो यहाँ लिख रहा हूँ 5/3। और B2 कितना है, B2 है गाइस ये -10 है तो -10। अभी ये फिर से ऊपर वाला फ्रैक्शन में है तो ये नीचे उतर जाएगा वैसे ही, मतलब ऊपर ऊपर में रह जाएगा और नीचे वाला नीचे उतर जाएगा और नीचे का जो है वो नीचे ही रह जाएगा -10। अब गाइस ये हम काटेंगे 5 से 10 में 2 टाइम्स और बचा कितना, ऊपर कुछ नहीं बचा मतलब ऊपर 1 और नीचे प्लस एंड माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़र 6। तो गाइस A1/A2 निकला कितना 1/6 और B1/B2 भी निकला 1/6, लेकिन गाइस ये माइनस प्लस मिला के माइनस हो जाएगा और 1/6, मतलब A1/A2 निकला +1/6 और B1/B2 निकला -1/6। तो गाइस ये मिला नहीं है, तो ऐसे हुआ A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। तो गाइस अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस सिचुएशन में होता है तो ये कंसिस्टेंट होता है, तो इसीलिए हमने C1/C2 चेक भी नहीं किया, ये एक सिचुएशन में आ गया इसीलिए हो गया। तो गाइस ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। मैं फिर से दिखाता हूँ, ये देखो गाइस A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 होता है तो कंसिस्टेंट होता है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कंसिस्टेंट। अब गाइस फोर्थ पार्ट को देखो, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है और इन दोनों इक्वेशन को इसके फॉर्म के साथ कंपेयर करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल लेंगे। अब हम गाइस इसको रेशियो बनाएंगे A1/A2। तो A1 कितना है 5 है और A2 कितना -10। अभी गाइस काटेंगे तो 5 5 में 1 टाइम्स और 5 10 में 2 टाइम्स। अभी कैलकुलेट करके क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा और 1/2 बन जाएगा। अभी A1/A2 निकला -1/2। अभी B1/B2 कितना निकलता है देखते हैं। B1 है गाइस -3 और B2 है 6। अब काटेंगे तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा और 3 3 में 1 टाइम्स 6 में 2 टाइम्स। आंसर गाइस ये भी निकला -1/2। अभी C1/C2 देखते हैं, C1/C2। अभी गाइस C1 है -11 और C2 है 22। अभी काटेंगे तो गाइस माइनस प्लस माइनस बन जाएगा और 11 11 में 1 टाइम्स और 22 में 2 टाइम्स। तो गाइस ये भी -1/2 ही निकला। अब गाइस ये जो रेशियोज़ निकला सब इक्वल आ गया। A1/A2 भी -1/2, B1/B2 भी -1/2, C1/C2 भी -1/2। तो गाइस ये ऐसे हुआ कि A1/A2 इक्वल हुआ B1/B2 की और इक्वल हुआ C1/C2 की, मतलब सब रेशियो इक्वल निकला। और गाइस सब रेशियो इक्वल निकलता है तो क्या होता है हम देखते हैं फिर से। यहाँ देखो गाइस A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 होता है तो कंसिस्टेंट ही होता है। तो गाइस ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये भी कंसिस्टेंट ही होगा, तो यहाँ लिख लेता हूँ कंसिस्टेंट। अब चलिए गाइस इस क्वेश्चन की लास्ट पार्ट को करते हैं। अब गाइस फिफ्थ पार्ट में ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है और इन दोनों को हम इसके साथ कंपेयर करके ये सब निकाल लेंगे। तो गाइस देखो x के साथ ये होते हैं तो x के साथ 4/3 है यहाँ, तो A1 हुआ 4/3 और गाइस y के साथ b होता है तो यहाँ y के साथ 2 है तो मतलब B1 2 हुआ और c अकेला होता है तो यहाँ अकेला 8 है, लेकिन इसको इस साइड में ले आएंगे तो -8 हो जाएगा तो मतलब -8 हुआ C1। अभी यहाँ से A2 B2 C2, x के साथ a होता है तो यहाँ x के साथ 2 है तो मतलब A2 2 हुआ और गाइस y के साथ b होता है तो यहाँ y के साथ 3 है तो मतलब B2 हुआ 3 और अकेला c रहता है तो यहाँ अकेला 12 है और इस 12 को लेफ़्ट साइड में ले चले जाएंगे तो -12 हो जाएगा तो मतलब c हो जाएगा -12। अभी गाइस इनको
रेशियो बना के चेक करेंगे। पहले A1/A2। अभी A1 है गाइस 4/3 और A2 है गाइस 2। अभी ऊपर वाला फ्रैक्शन है तो हमें पता है कि ऊपर में अगर फ्रैक्शन रहता है तो ऊपर में रह जाएगा और नीचे वाला नीचे उतर जाएगा और नीचे का 2 ही रह जाएगा। अभी गाइस ये कटेगा 2 से 4 में 2 टाइम्स, तो कट के क्या बचा, ऊपर 2 और नीचे 3। तो गाइस A1/A2 निकला 2/3। अभी B1/B2 देखते हैं। B1/B2, B1 है गाइस 2 और B2 है गाइस 3, तो ये भी 2/3 निकला। अभी C1/C2 देख लेते हैं। C1 है गाइस -8 और C2 है गाइस -12, तो ये भी कटेगा गाइस 4 से कटेगा। तो गाइस 4 8 में 2 टाइम्स होता है, 4 2 ज़ार 8 और 4 3 ज़ार 12 होता है, 4 12 में 3 टाइम्स और माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो ये अल्टीमेटली निकलेगा 2/3। तो यहाँ है गाइस A1/A2 2/3, B1/B2 भी 2/3, C1/C2 भी 2/3। तो मतलब गाइस तीनों रेशियो सेम टू सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2 के। तो गाइस तीनों रेशियो इक्वल होता है तो कॉन्सिस्टेंट होता है, हमने देखा है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कॉन्सिस्टेंट। तो गाइस ये था क्वेश्चन नंबर 3 की सॉल्यूशन। 5 पार्ट था, पाँचों मैंने करा दिया। और अगर कोई भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।